वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, पिछले वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे और मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान संशोधन देखे थे। आज उसके आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इसके अलावा मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बीच में क्या अंतर है, तो इसको देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये तथ्य यहाँ पर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें मिलते हैं। इसके अलावा जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश 2 दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे, प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा यूटी से दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों जगह के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो ये सभी लोग राष्ट्रपति के चुनावी कॉलेज में होते हैं। इसके अलावा भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को के बारे में बताया गया है और 4(1) में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 42 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसे भारत का लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है 1976 में, इसके द्वारा जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे, तो जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई थी। यहाँ पर अगला तथ्य दिया गया है कि भाग जो 7 है, भाग 7 में भाग B राज्यों से संबंधित है और इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा कई सारी और चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सा हटाया गया, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए। और यहीं पे ये बताया गया भाग 4 का और भाग 15A, ये दोनों ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 14A, यहाँ पर भाग 14A है और भाग 4A है। इसके अलावा भाग 9A के बारे में बताया गया जिसमें नगरीय प्रशासन के बारे में है। पंचायती राज और नगरीय निकाय जो हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आए और ये भाग 9A में है, 9 में और भाग 9A में है, और इन्हें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। यहीं पर 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन भी आया था जिसमें पंचायती राज की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर भाग 9B की बात बताई गई है। 97वां 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो अलग अलग भागों के बारे में बताया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अब देखेंगे मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बीच में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति है वो नकारात्मक है। क्यों है नकारात्मक? क्योंकि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं और राज्य को कोई ऐसा काम करना है जहाँ पर व्यक्ति से संबंधित है, तो ऐसा हो जाता है कि मौलिक अधिकार बीच में आते हैं और राज्य कुछ मसलों पर कार्य नहीं कर पाता। तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं राज्यों के लिए। इसके अलावा ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित क्यों है? क्योंकि अगर इनका हनन होगा तो ये न्यायालय में जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो इसके लिए न्यायालय जा सकता है, उसकी लड़ाई लड़ सकता है, इसलिए ये न्यायोचित है। इसके अलावा इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। ये कानूनी रूप से मान्य है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। इसके अलावा ये वैयक्तिक है, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू हैं। तो ये अपने आप से लागू हो जाते हैं। इनको लागू करने के लिए किसी विधान को बनाने की, किसी अधिनियम को बनाने की जरूरत नहीं है। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार का हनन की जो विधि है वह गैर संवैधानिक तथा अवैध घोषित करे। तो ये न्यायालय इस चीज़ के लिए बाध्य हो सकता है। इसके बाद निर्देशक तत्वों के बारे में बात करते हैं कि इनकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं।
तो पहली चीज़ ये सकारात्मक है, किसके लिए? राज्य के लिए, क्योंकि राज्यों को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ये गैर न्यायोचित है। नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी हुई हैं अगर वो लागू नहीं होती हैं तो इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी कि आप राज्य इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि इसको लागू ही करे। राज्य को आवश्यकता लगेगी तो राज्य इसको लागू करेगा। इनका उद्देश्य है देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं तथा ये समाजवादी हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, व्यक्तिगत हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व समाज की बात करते हैं, समाजवादी हैं और समाज के कल्याण या फिर समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। वही मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये अंतर है इसमें। इसके बाद अगला तथ्य है इन्हें लागू रखने की विधान की आवश्यकता होती है। ये स्वतः लागू नहीं होते। मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अधिनियम बनाना होता है या फिर कानून बनाना होता है। इसके अलावा निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए किया गया था। तो ये न्यायालय वाली बात हो गई। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच अंतर के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान संशोधन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इसके अलावा और अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।